प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। अभी जो है कन्वर्सेशन की कड़ी में मैं आपको टेंस का रिवीजन भी करा रहा हूं और टेंस से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा इसके बारे में बताते आ रहा हूं, जिससे आपका स्पोकन जो है काफ़ी मजबूत होगा, कंप्लीट होगा। यह एक फ्री चैनल है जिसमें आपको कुछ लग नहीं रहा है, परंतु मेरा आग्रह होगा आप लोगों से कि आप गुरुदक्षिणा में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। आशा है कि आप मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। आज मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लेकर उससे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का पहचान चिन्ह क्या है? कैसे आप पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य जो है वो अपूर्ण भूतकाल का है? तो पहचान चिन्ह है रहा था, रही थी। इसमें एक वाक्य हम लेते हैं और उसका अंग्रेजी बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा था। अब इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है याद कीजिए। नए विद्यार्थी जो टेंस वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो टेंस वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आगे जो बताते जाएंगे उसमें उनको सहयोग मिलेगा, वो ज़्यादा समझ सकेंगे। मैं पढ़ा रहा था, इस टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला है एस प्लस वाज वर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। मैं के लिए आई इंग्लिश होता है और आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो क्या वो लिखेंगे? आई वाज, और पढ़ाना का टीच होता है और उसमें ING का प्रयोग कर देंगे। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। इस असर्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है। जिस सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो, बस केवल उसको आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट के आगे लिख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मैं प्रश्न बनाता हूँ। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था? क्या मैं पढ़ा रहा था? Was I teaching? सिंपली बन गया। चलिए अब इस प्रश्न में आपको दूसरे शब्द को जोड़कर और प्रश्न बनाना है। किसी से ज़्यादा बात करने के लिए कुछ तो प्रश्न बनाने की कला होनी चाहिए ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पूछेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो टॉकिंग बढ़ेगा, बातचीत का समय बढ़ेगा। तो क्या मैं पढ़ा रहा था? यस, आई वॉज टीचिंग। इसका उत्तर लिखते हैं। ये क्वेश्चन हुआ। आंसर हाँ, मैं पढ़ा रहा था। Yes, I was teaching. अब इसमें when का प्रयोग करेंगे, where का प्रयोग करेंगे, how का प्रयोग करेंगे। प्रश्न लिखते हैं when का प्रयोग करके।
हिंदी में प्रयोग करेंगे कब। मैं कब पढ़ा रहा था। When was I teaching। when का प्रयोग क्या किए, ये सेंटेंस में was के पहले कर दिए, was के पहले कर दिए। सिंपली जितने सारे WH वर्ड आएंगे ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रहेंगे और उसके बाद में जो सेंटेंस है एज इट इज़ रह जाएगा। मैं कब पढ़ा रहा था, when was I teaching। क्या मैं पढ़ा रहा था, was I teaching। मैं कब पढ़ा रहा था, when was I teaching। आंसर क्या हो गया, मैं दोपहर को पढ़ा रहा था, दोपहर में पढ़ा रहा था। I was teaching in the noon। in the noon। आप इन नून भी लिख सकते हैं, द लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्यों पढ़ा रहे थे का प्रयोग करेंगे। मैं क्यों पढ़ा रहा था। Why was I teaching। मैं क्यों पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था, बच्चों को सिखाने के लिए। आंसर, मैं बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ा रहा था। इसका इंग्लिश इसके नीचे लिखते हैं, I was teaching to learn the students। ये क्यों का प्रयोग हो गया, कब का प्रयोग हो गया। अब दो शब्द और है, हाउ और विथ हुम, जिसका प्रयोग हम लिखेंगे। इसको मिटाते हैं। मैं कैसे पढ़ा रहा था, मैं कैसे पढ़ा रहा था। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ वाज आई टीचिंग। हाउ वाज आई टीचिंग, मैं कैसे पढ़ा रहा था। उत्तर क्या होगा इसका, मैं ठीक से समझा कर पढ़ा रहा था। ठीक से समझा कर पढ़ा रहा था। I was teaching by understanding well।
ठीक से समझाकर पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग बाय अंडरस्टैंडिंग वेल। वेरी गुड। अब मैं किसके साथ पढ़ा रहा था? मैं किसके साथ पढ़ा रहा था? With whom I was teaching. मैं किसके साथ पढ़ा रहा था? तो मैं अकेले पढ़ा रहा था। आंसर हो जाएगा मैं अकेले पढ़ा रहा था। I was teaching alone. मैं अकेले पढ़ा रहा था। यहाँ तक हुआ। इस टेंस को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और वाक्य लेते हैं जो दूसरे के पूछताछ के लिए होगा, और ऐसा वाक्य लेंगे जिसमें वेयर का प्रयोग होगा, जिसको वर भी बोला जाता है। लिख लिए होंगे आप। वीडियो को रोककर लिख लीजिए कॉपी में, और इसको सुनने का भी काम कीजिएगा। कोई भी काम करते रहिए, ब्लूटूथ में डाल करके सुनते रहिए। चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस लेते हैं। तुम खा रहे थे। इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू के साथ वर ईटिंग। तुम खा रहे थे। अब इससे क्वेश्चन बनाएंगे। क्या तुम खा रहे थे? खा रहे थे। केवल वेयर को हम पहले कर देंगे। वेयर यू ईटिंग। क्या तुम खा रहे थे से खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, यस या नो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मैं खा रहा था। यस आई वॉज ईटिंग। यस आई वॉज ईटिंग। समझ में आई बात? अब यही शब्द जो है बीच में रहेगा। क्या का प्रयोग यदि आप बीच में करते हैं तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? क्वेश्चन लिखते हैं। तुम क्या खा रहे थे? अब यहाँ क्या के लिए व्हाट का प्रयोग होगा। व्हाट इसके पहले आ जाएगा। व्हाट वेयर यू ईटिंग। यह प्रश्न जो है आपको इसलिए बतला दिए
कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या पहले लिखा हुआ है और क्या बीच में लिखा हुआ है, दोनों का आंसर क्या होगा, तो गड़बड़ बुझाता है कभी। इसका आंसर क्या होगा, तुम क्या खा रहे थे, तो बोलेगा मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था। इसका क्या हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो। इतना समझ गए। अब हम अपना 4 वर्ड का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, तुम क्यों खा रहे थे, तुम क्यों खा रहे थे। Why were you eating? समझ गए। इसका आंसर क्यों होगा, क्यों खा रहे थे, तो भूख को मिटाने के लिए खा रहे थे, ताकत रखने के लिए खा रहे थे, जिंदा रहने के लिए खा रहे थे, स्वस्थ रहने के लिए खा रहे थे। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, मैं स्वस्थ रहने के लिए खा रहा था, मैं स्वस्थ रहने के लिए खा रहा था। I was eating to be healthy. मैं स्वस्थ रहने के लिए खा रहा था। आई बात समझ में। दूसरा वाक्य जो है लेते हैं, कब, तुम कब खा रहे थे, when were you eating, when were you eating, तुम कब खा रहे थे, तो मैं शाम में खा रहा था। आंसर होगा इसका, मैं शाम में खा रहा था। I was eating in the evening. अब क्यों और कब का हो गया, कैसे खा रहे थे और किसके साथ खा रहे थे का प्रयोग करते हैं। इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको बराबर जो है समझने की कोशिश कीजिए, मेरे बताए गए नियम को फॉलो कीजिए, जिससे कि जो है आप बहुत जल्द जो है नॉलेज पाएंगे। कैसे का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाते हैं, तुम कैसे खा रहे थे, खा रहे थे, हाउ वेयर यू ईटिंग, तुम कैसे खा रहे थे, मैं धीरे धीरे खा रहा था, मैं धीरे धीरे खा रहा था। I was eating slowly.
लास्ट में लिखते हैं क्वेश्चन किसके साथ का। तुम किसके साथ खा रहे थे? With whom were you eating? तुम किसके साथ खा रहे थे? आंसर इसका लिख लेते हैं। मैं भाई के साथ खा रहा था। I was eating with brother. इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन और आंसर बनाने का वीडियो कंप्लीट होता है। आप सीखिए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए। सीखने में मदद करना चाहिए। ज्ञान दान महादान होता है। जो व्यक्ति अर्थदान के लायक नहीं हैं, श्रम दान के लायक नहीं हैं, तो कुछ तो दान कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।